कभी सोचा है कि हर 4 साल में फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन कहाँ से आ जाता है? चलिए आज मिलकर इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक एक्स्ट्रा दिन हर 4 साल में आ कहाँ से जाता है। यही वो मिस्ट्री है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इसकी तह तक चलते हैं। हमारी इस पहेली का पहला और सबसे बड़ा क्लू पता है कहाँ छिपा है? वो साइंस में है जिसे हम कह सकते हैं धरती की अपनी घड़ी। देखिए, होता क्या है ना कि हमारी पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में ठीक 365 दिन नहीं लगते। असल में इसमें लगते हैं 365 दिन और करीब करीब 6 घंटे। और बस यही 6 घंटे इस पूरी मिस्ट्री की जड़ हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा कैलेंडर तो सिर्फ 365 दिन ही गिनता है। इसका मतलब हर साल हम असल टाइम से 6 घंटे पीछे रह जाते हैं। ये 6 घंटे कहीं गायब नहीं होते, बल्कि ये धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे 6 घंटे एक पूरे दिन में कैसे बदलते हैं? चलिए हिसाब लगाते हैं। पहले साल हुए 6 घंटे, दूसरे साल ये जुड़कर हो गए 12 घंटे, तीसरे साल 18 और चौथे साल तक बूम, हमारे पास पूरे 24 घंटे जमा हो जाते हैं। मतलब एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा दिन। अच्छा, तो ये जो एक दिन इकट्ठा हो जाता है ना, ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। हजारों साल पहले सोचिए, पुराने जमाने के रोम में भी लोग इस कंफ्यूजन को दूर करने में लगे थे। और उस वक्त का कैलेंडर तो भाई एक बहुत बड़ी गड़बड़ था, अपने आप में एक हिस्टोरिकल पजल। जरा सोचकर देखिए, उस टाइम के रोमन कैलेंडर में सिर्फ 355 दिन होते थे। और तो और कभी कभी तो लोग अपनी मर्जी से ही एक्स्ट्रा महीने जोड़ देते थे। नतीजा क्या हुआ? अरे त्योहार गलत मौसम में आने लगे, खेती बाड़ी का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया और आम लोग तो बेचारे पूरी तरह से कंफ्यूज थे। तो फिर इस बड़ी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए सामने आए 2 बड़े लीडर्स, जिन्हें हम कह सकते हैं टाइम फिक्सर्स। इन्होंने ही इस टाइम की पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी उठाई। इनमें से पहले थे जूलियस सीजर। बात है करीब 45 ईसा पूर्व की। उन्होंने अपने जानकारों को बुलाया और कहा, सुनो, हमें एक ऐसा कैलेंडर चाहिए जो सूरज के हिसाब से चले। और बस यहीं से एक साइंटिफिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो सीजर ने बनवाया जूलियन कैलेंडर। इसमें एक सिंपल सा रूल था, हर 4 साल में एक लीप डे जोड़ दो। ये एक बहुत बड़ा सुधार था, पर इसमें भी एक छोटी सी गड़बड़ रह गई थी। फिर सदियों बाद साल 1582 में पोप ग्रेगरी द 13th ने इस गलती को भी सुधारा और बनाया ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। तो आज के नियम क्या हैं? ये थोड़ा मजेदार है। रूल ये है, जो साल 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है। सिंपल। लेकिन एक पेंच है, अगर कोई साल 100 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा जब तक कि वो 400 से भी डिवाइड ना हो। कंफ्यूजिंग लगा? देखिए, इसीलिए साल 1900 लीप ईयर नहीं था, पर साल 2000 था। ये रूल हमारे कैलेंडर को एकदम परफेक्ट रखता है। पर अब सवाल यह है कि ये सारा बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्या हो जाता अगर लीप ईयर होता ही नहीं? चलिए पता लगाते हैं। फर्क एकदम सीधा सा है। एक नॉर्मल साल में होते हैं 365 दिन और फरवरी में 28 दिन। वहीं लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा, यानी 366 दिन होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा दिन है, ये फरवरी को मिलता है, जिससे उसमें हो जाते हैं पूरे 29 दिन। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, अगर हम लीप ईयर को हटा देना तो हमारा कैलेंडर धीरे धीरे मौसम से आगे पीछे होने लगेगा। और पता है क्या होगा? सिर्फ 700 सालों में दिसंबर के महीने में कड़ाके की गर्मियां पड़ रही होंगी। सोचिए जरा, पूरी दुनिया का मौसम का साइकिल ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और हाँ, एक और मजेदार फैक्ट, जिन लोगों का बर्थडे 29 फरवरी को आता है, उन्हें लीप ईयर बेबीज कहते हैं। वो अपना असली बर्थडे हर 4 साल में सिर्फ एक बार मना पाते हैं। है ना कितना स्पेशल? तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पृथ्वी सूरज का चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। यही एक्स्ट्रा 6 घंटे 4 साल में जुड़कर एक पूरा दिन बन जाते हैं। इस एक दिन को हम 29 फरवरी के तौर पर कैलेंडर में जोड़ देते हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैलेंडर और मौसम हमेशा एक साथ कदम मिलाकर चले। तो देखा, लीप ईयर सिर्फ कैलेंडर की कोई अजीब सी चीज नहीं है। ये तो वो जरूरी गियर है जो हमारी जिंदगी को इस यूनिवर्स की बड़ी सी घड़ी के साथ जोड़कर रखता है। अब जरा सोचिए, ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर हमारी दुनिया का बैलेंस बनाए रखती हैं।